इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ फॉर ईच और मैप मेथड के बारे में। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जावा स्क्रिप्ट में जनरली लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं, बट वो जो है मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कब यूज करना चाहिए और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर ईच। जो फॉर ईच का सिंटैक्स है ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है मैप मेथड के। फॉर ईच में बेसिकली जो कॉल बैक मेथड है, जो जिस ये देखिए एनोनिमस मेथड है, यहाँ पे जो है 3 आर्गुमेंट ये लेता है, एलिमेंट, इंडेक्स और एरे। एलिमेंट क्या है? इट मीन्स इस एरे का एक एक वैल्यू को वो जो है आप प्राप्त कर सकते हैं पहला आर्गुमेंट से। सेकेंड आर्गुमेंट ये मैंडेटरी है और बाकी सारे ऑप्शनल है। दूसरा क्या है? इंडेक्स। किस इंडेक्स का वैल्यू आप प्राप्त कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन इस सेकेंड आर्गुमेंट से मिल जाएगा। और थर्ड आर्गुमेंट से क्या होगा कि कौन से एरे का, वो एरे का डिटेल मिल जाएगा, किस एरे को आप फॉरिच कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको एरे मिल जाएगा। मतलब 3 आर्गुमेंट है। सेम चीज़ मैप मेथड में भी होता है, जिसमें पहला होता है वैल्यू, दूसरा इंडेक्स एंड तीसरा एरे। मीन्स किस एरे का किस इंडेक्स पे वैल्यू क्या है आपको पता चल रहा है। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस निकल के आता है ये दोनों में, वो है रिटर्निंग वैल्यू। ये जो है अगर आप रिटर्न करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका रिटर्न करते हैं तो फॉर ईच में रिटर्न करेंगे तो वैल्यू अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, ये अनडिफाइंड मिलेगा, आप रिटर्न नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ console.log वी एन हेयर, यहाँ पे मैं डालूंगा फॉर ईच टेस्टिंग। यहाँ पे मैं डालता हूँ कॉन्स्ट। चलिए मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। इस पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। माई ऑसम एरे अनडिफाइंड, देख सकते हैं ये अनडिफाइंड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है जो रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो है एरो मेथड है। एरो मेथड ये जो है काफ़ी ज़्यादा इक्विवेलेंट होगा। अगर सेम चीज़ को अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल अगर हम जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स में लिखेंगे तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं फंक्शन। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट आर्गुमेंट, ये हो गया एक्स। एंड देन ये जो एरो का मेथड है, यहाँ एरो का साइन है, यहाँ पे जो है हम ऐसे करके देते हैं, ये ब्रैकेट देते हैं और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे तो लेट से x इंटू एक्स। ये सिमिलर है, दोनों एक ही चीज़ है। फॉर इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ये पहले से डिक्लेयर्ड है। ध्यान रहे कि कॉन्स्ट आप अगर यूज कर रहे हैं वेरिएबल के केस में तो एक ही बार उसको उसका वैल्यू सेट कर सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो लेट से यहाँ पे मैं टेस्टिंग 1 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 1 करूँगा, यहाँ पर भी 1 करूँगा, कंट्रोल एस, फिर से मैं करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी अनडिफाइंड आपको देखने को मिल रहा है। बट अगर सेम थिंग अगर फॉर ईच के जगह पे अगर मैप अगर मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो एक डिफरेंट एरे मिलेगा। तो ये रहा हमारा डिफरेंट, ये देख सकते हैं इसका जो वैल्यू जो होगा 1, 4, 9, 16 और 25 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। मीन्स ये जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगा, मीन्स मल्टीप्लाई करके मिलेगा क्योंकि x इंटू एक्स किए हैं यहाँ पे, इसीलिए। अगेन
इसके जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शंस को यहाँ पे कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये सेम चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको अब ये जो एरो मेथड है इससे फेमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के मॉडर्न लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं एरो मेथड का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये रहा हमारा मैप मेथड और ये रिटर्न कर रहा है एक एरे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट। ध्यान रहे ये कॉन्स्ट का वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे करूँगा मैप टेस्टिंग इज इक्वल टू इट मीन्स ये जो रिटर्न कर रहा है उसको एक अनदर वेरिएबल मैप टेस्टिंग में मैं डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और हेयर मैं यहाँ पे वो प्रोवाइड करूँगा ये वेरिएबल। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि किसका वैल्यू आ रहा है। अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आप नोटिस कीजिएगा मैप टेस्टिंग में 1, 4, 9, 16 और 25 ये रिटर्न हुआ। इट मीन्स डैट आप जो भी रिटर्न किए हैं ईच वैल्यू, इसका जो ईच ये जो एरे है, एरे का ईच वैल्यू जो है रिटर्न हुआ है, जो भी आप रिटर्न यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे x इंटू एक्स, इट मीन्स डैट इसका वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया। तो इस टाइप से आपको वैल्यू मिल रहा है। अगेन कुछ भी रिटर्न कीजिए, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता है, जो भी रिटर्न कीजिएगा उसका जो वैल्यू आपको मिलेगा वो एरे के फॉर्मेट में मिलेगा। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फॉर ईच is the returning value. The for each method return undefined and map return a new array with a transformed element. Even if they do the same job, the returning value remains difference. ये दोनों सेम काम कर रहा है। बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि हमको जो रिटर्न कर रहा है ना उसकी ज़रूरत नहीं होता है, हमको एक लूप चलाने की ज़रूरत होता है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मैप मेथड यूज कर लीजिए, या फिर फॉर ईच यूज कर लीजिए, या फिर नॉर्मल फॉर लूप यूज कर लीजिए। फॉर लूप लगाकर भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है। ओके, ये आप समझ गए। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है चेन रिएक्शन, एबिलिटी टू चेन अदर मेथड। ठीक है, अदर मेथड को आप चेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है ये जो मेथड है जिसको बोलते हैं मैप, इसमें आप यूज कर सकते हैं फिल्टर, सॉर्ट, रिड्यूस, ऐसे करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो रिटर्न करेगा, जाहिर सी बात है ये तो एक एरे ही रिटर्न करेगा। उस एरे में जो रिटर्न कर रहा है उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। सपोज दैट एक एरे हमको रिटर्न कर रहा है, एरे में यूज़र का आईडी है। अब हमको क्या करना है कि कुछ यूजर के आईडी को नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे फिल्टर यूज कर लेंगे। अब कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग जिसका नहीं चाहिए उसको यहाँ पे फिल्टर यूज कर लेंगे, और फिल्टर यूज करके वो फिल्टर्ड आपको एरे देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये एरे है और हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है वो हमको नहीं चाहिए, उसको छोड़कर बाकी सारा कुछ चाहिए हमको। तो मतलब 4 नहीं चाहिए, 16 नहीं चाहिए, 1, 9 और 25 चाहिए। तो क्या करेंगे, वहाँ पे फिल्टर करेंगे। फिल्टर में वो हम डाल देंगे कि अगर 2 से मल्टीप्लाई अगर हो जाता है तो उसको हम फिल्टर कर देंगे। तो ऐसे करके न्यू एरे आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक डिफरेंस मैप में। बट अगेन फॉर ईच में ये जो है अनडिफाइंड आपको देगा, ये अनडिफाइंड जो है एरर देगा। आप इसमें जो है चेन मेथड यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट जैसा कि मैंने बताया रिड्यूस, सॉर्ट, फिल्टर, ये सारे चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है फॉर ईच में। तो आपको समझ में आ गया। नॉर्मल अगर लूप चलाना है तो फॉर लूप यहाँ पे बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। नॉर्मल फॉर लूप में क्या होता है, आप फॉर लगाते हैं, उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज एट आई जो है
एरे का सपोज ए आर आर डॉट लेंथ देखते हैं, लेंथ से कम होना चाहिए, देन जो है आई को प्लस प्लस करते हैं। फिर आपको अंदर में क्या करना पड़ता है कि ए अगर वैल्यू चाहिए उसका, ए आर आर किस इंडेक्स का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं आई। इस टाइप से हर एक वैल्यू को आप प्राप्त कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें फॉर ईच में क्या है कि ये आपको सिंप्लीफाई कर देता है, ये बहुत ही ईजिली आपको जो है ये इंफॉर्मेशन दे देता है। यानी कि इंडेक्स मिल गया आई, वैल्यू मिल गया दिस वन, तो सेम चीज़ जो है फॉर ईच में भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है मैप और फॉर ईच में। अगर किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।